एस कंसेप्ट में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि असम फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी आई हुई है और उसके बाद ननटेक एपीआरओ के जो एग्जाम होने वाले हैं, तो इनका जो है कि एपीआरओ का हो गया, फिर जो भी असम पुलिस हो गया या असम गवर्नमेंट के जितने भी जॉब हैं उनके लिए ये रामबाण क्लास है। आप लोग इसको देखें। मैं इनको साधारण भाषा में और शांति से समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग इसको एक बार जरूर देखें। देखने से आपको लगेगा, अगर लगेगा कि आप फॉलो कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं गारंटी दिया कि आपका मैं इसमें कोई कंजूसी नहीं करूंगा। और ये क्लास कंटिन्यू रहेगी सब दिन। आप चाहे तो इसे फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मनोबल बढ़ता है मेरा। ठीक है, तो थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, तलो दिया कोन केटा मौलिक संख्या 109 109 हरण करिले बाकी चार होए। अब यहाँ ध्यान दें कि हम यहाँ पर बोल क्या रहा है। यहाँ बोल रहा है क्या कि नीचे दिए गए जो है, नीचे में जो भी दिए गए हैं इससे भाग देने पर हमेशा क्या बचना चाहिए? चार शेष बचना चाहिए। हम अगर 109 में चार शेष बचेगा, तो यानी चार अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा मेरा यहाँ कितना? 105 बचेगा ना जी। इन 105 को तो पूरा पूरा काट देना चाहिए। जो भी संख्या होगा तो 105 को पूरा पूरा काटेगा। तो हम जब देखते हैं तो 5 काटता है इसको, 7, 15 7 105, ये तो है भाई। 2 काटेगा नहीं काटेगा, 11 काटेगा नहीं काटेगा, इसको हटा देंगे। पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे हम। 11 काटेगा नहीं काटेगा, 12 काटेगा नहीं काटेगा, इसको हमने एलिमिनेट किया। 3 काटेगा, इसको 3 काट देगा, 7 काटेगा काट देगा। लेकिन अब ये 2 ऑप्शन बचा है, अब इसको हम हटाएंगे कैसे? ध्यान दें। एक बात बताएं कि 4 अगर शेष बचेगा तो 3 से भाग देने पर तो 1 शेष बचेगा। ये तो यहीं पर हट गया, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा मेरा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। यानी 5 एंड 7 शुड बी माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम कोई हड़बड़ी करने वाले नहीं है। ये जो है कि क्लिक बैक वाली कहानी नहीं रहेगी, एकदम शांति से समझे। मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। आगे बढ़ते, थोड़ा पेशेंस बनाए जरूर रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल आया है। पहला सवाल है क्या कि मेरा इसमें है कि एटा अंकोर गठित हटाए तो कोई डांगोर जुग्मो संख्याटा की, यानी एक अंक से बनी हुई सबसे बड़ी युग्म संख्या है ना। सबसे बड़ी एक से लेकर एक अंकों की संख्या जब कहेंगे तो 9 यहाँ इससे पहले इवन नंबर वह संख्या होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो 9 में लगेगा नहीं लगेगा, 8 में लगेगा तो लगेगा। यानी एक अंकों से गठित जो सबसे बड़ी इवन नंबर होगी तो वो क्या होगी? मेरी 8 होगी। क्लियर है? कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए आपको, आपने समझा होगा शायद। नेक्स्ट आगे सवाल है कि अगला सवाल के क्रम में जब हम बढ़ते हैं तो देख पाते हैं क्या कि प्रथम चारिटा जुग्मो संख्या जोगफल की, है ना। जुग्म संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर प्रथम फर्स्ट फोर का जो है कि जोगफल क्या होगा? फर्स्ट फोर तो क्या होगा? पहला जुग्म संख्या इवन नंबर कौन सा होगा? 2। दूसरा होगा कितना? 4। तीसरा 6 और चौथा होगा 8। तो पहला फर्स्ट 4 इवन नंबर होगा ना, इससे जोड़ लेंगे। 8 8 6 14 14 4 18 18 20 शुड बी माय करेक्ट आंसर। किसी को कोई समस्या नहीं है? सेम इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा प्लीज, है ना, ताकि हम आगे आप लोग को इतना जरूर करेंगे कि आप मेरा आभारी रहेंगे आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
मैं यहाँ कोई आप लोगों का जो है कि ब्रेन खराब करने वाला नहीं हूँ, जो सो बोल के आपको पागल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्रम में जब बढ़ते हैं तो हम आगे क्रम में सवाल को देखते हैं कि क्या है। इस क्रम में सवाल देखिए क्या है, एक सेकेंड। अब सवाल है क्या, कहता है कि चारिटा अंकोर लिखिब पड़ा अटायत कोई डांगोर संख्याटार पड़ा डांगोर संख्याटार पड़ा तीनिटा अंकोर लिखिब पड़ा अटायत के खुरु संख्यार पार्थक्य होबो। मीन्स ये कह रहा है कि 3 अंकों की, यानी कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अगर कहेंगे 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 4 टाइम्स 9, और 3 अंकों की स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं का पार्थक्य मीन्स डिफरेंस क्या होगा, इसको आप घटा दीजिए। 9 9 8 और 9, 9 8 99 शुड बी माई करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जब आगे क्रम में हम चलते हैं तो देखते हैं सवाल कि तलो दिया कोनटा संख्या 9 विभाज्य, 9 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या है। देखिए कौन संख्या जो कि 9 से डिविजिबल वह संख्या होती है जिनके की डिजिट, जितना डिजिट रहेगा इन सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ कर इसको अगर ये 9 से पूरा कट जाता है तो समझिए कोई संख्या 9 से डिविजिबल होगा, है ना। हम लोग इसको ना ऐसे काउंट कर लेंगे। देखिए 6 3 9 खत्म, 5 4 9, 2 बचा, 2 क्या कटेगा 9 से, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हम इसमें देखेंगे 9 कटेगा, 8 1 9 भी कटेगा, 5 1 6, तो बोलिए कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ये भी मेरा नहीं आया। अब हम इसको देखते हैं 7 8 15, 15 3 18, 18 तो 9 से कट जाएगा, 2 3 5 कटेगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं जाएगा, यानी ये होगा मेरा आंसर। इसको देख लीजिए आप, 5 4 9 कट गया, 6 3 9 7 2 9, देखिए ये तो जाएगा, 9 से यही डिविजिबल है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जब अगले क्रम में हम आते हैं तो सवाल ये वाला सवाल, प्रथम 20टा अजुग्म संख्यार जोगफल की। प्रथम 20टा अजुग्म संख्यार अंतर, देखिए प्रथम 20 फर्स्ट 20, देखिए 1 1 3 5 ऐसे करते 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 20 तक जाना है, कितना 20 तक जाना है जी, ठीक है। तो हमको 20th वाला कौन सा होगा पहले ये निकालना पड़ेगा, है ना। ये सवाल अच्छा सवाल है, ध्यान देंगे। तो हम लोग जब निकालते हैं nth टर्म निकालते हैं, जब कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी देते हैं। तो यहाँ डिफरेंस देखिए तो इन दोनों के बीच का 2 करके आता है, 2, तो a कितना है, a कहते हैं फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n कितना है तो 20 है, n यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, 20 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, डी कितना होगा तो डी है 2 का। जब हम करते हैं तो क्या आता है 1 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 टू जाए 38, 38 प्लस 1 39 हो जाएगा। आया समझ में। अब इसी में ऐसा निकाल लेंगे हम। अब सबका जोगफल निकालने के लिए क्या होता है, हमने एक सूत्र बनाया है जी, जो कि किताब का सूत्र नहीं भी लगाएंगे तो होगा। कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो 20वां टर्म को पता हो गया कितना है तो 39 है ना। तो इनको आप जोड़ लीजिए, 39 प्लस 1 कितना हो जाएगा 40 होगा, और गुना कितना टर्म है 20 टर्म है ना 20, तो 20 को ना आप 2 से भाग दे दीजिए, आधा हटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10, 10 को 40 से गुना कीजिए हो जाएगा क्या, मेरा आंसर 400 हो जाएगा। 400 शुड बी माय करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी मैंने क्या किया,
सीधा इसका एक हम फॉर्मूला लिख देते हैं किसका मैंने बनाया जो सब में लागू होता है कि n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको कर लीजिएगा एकदम, किसी भी कितनों गैप रहे आपका निकल जाएगा। क्लियर है? हम कोशिश करते हैं कि सूत्र ज्यादा यूज नहीं करें, है ना, सूत्र का यूज करते ही नहीं है। देखिए हमारे स्टेशन मास्टर सब भी बना है जो उसको कुछ नहीं, बहुत फास्ट होता है। क्यों? ये रेलवे का भी बहुत धमाकेदार रिजल्ट हुआ। ऐसे नहीं होता है, वो सूत्र वाला होता है कि फर्मा वाले मिस्त्री बनेंगे आप, है ना, डिजाइन बनाना है तो कलाकारी दिखाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल जब चलते हैं तो देखते हैं ये सवाल 500 और पोड़ा हटाए तो के खोरू संख्या वियोग करिले 32 रे हरण जाबो। 32 से कहता है 500 में क्या घटाने पर, है ना, 32 से रे हरण क्या बोलता है 500 और पोड़ा हटाए तो के की खोरू संख्या वियोग करले 32 हरण जाबो, यानी सीधा कर दिए 32 से विभाजित कर दीजिए आप, किसमें 500 में भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उसको हटा दीजिएगा, एकदम आराम से हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहाँ से भी ऑप्शन से भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पहले समझाते हैं। बहुत ऐसे हैं जो नहीं समझेंगे। तो 32 को एक बार में देंगे तो यहाँ आ गया मेरा 32, यहाँ बच गया कितना 18 बचेगा, 10 में 2 जगह तो 8, यहाँ 4 में 3 जगह 1, इसको आप कीजिए। अब देखिए, तो अगर मैं कहूँ कि 6 बार में करें कितना होगा, 8 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार में करें इसको, 2 5 6 10 हो जाएगा, अब 5 दिया 15 16 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा मेरा 20। ये 20 अगर माइनस कर देंगे तो क्या संख्या पूरा कट जाएगा, क्या 20 अगर इसमें से 500 में अगर 20 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 480। तो इसको आप 32 से डिवाइड दीजिए, आराम से पूरा कट जाएगा। आया समझ में? चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अगला सवाल क्या है कि 9 विभाज्य हरले 9 विभाज्य हरले होले 4 7 6 5 स्टार 2 संख्या टार स्टार चिन्होत की अंक होबो, यानी 9 से विभाजित होने के लिए 4 7 6 5 स्टार 2, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? देखिए हम लिख लेते हैं 4 7 6 5 स्टार 2, है ना, तो इसके स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ ध्यान देंगे 9 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए भैया आपको? देखिए 9 पहले सब का अंक का योग अगर 9 से विभाजित होता है, डिवाइड बाय 9 से डिविजिबल अगर हो तो संख्या का अंक का योग 9 से कटना चाहिए, है ना, समझे ना। तो अब यहाँ ध्यान दें कि 5 और 4 9 तो हो गया, ये तो भाई चले गया, 5 और 4 9 हो गया, है ना। अब देखिए 6 7 6 13, 13 और 2 कितना होता है 13 और 2 15, 15 में कितना जोड़ेंगे जो कि 9 से कटेगा, तो 15 में कितना जोड़ेंगे, 15 में हमको कितना देंगे 4 देने से 15 3 देंगे तो 18 हो जाएगा ना, कितना देगा 18, 18 तो 9 कटता है, 9 से कटता है जी, है ना। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ गलती दिया हुआ है कि डी में भी 3 दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ दूसरा संख्या होता, समझे ना, 4 5 कुछ भी हो सकता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आंसर भी दिया है, लेकिन हम समझाने का प्रयास किए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, आगे आपका सवाल आ गया। अब आगे सवाल है आपका कि तोलर कोनटा संख्या 8 रे विभाज्य, यानी कौन सा संख्या 8 से विभाजित है। देखिए पहले आप समझें कि 8 से कौन कौन संख्या विभाजित होगी। कोई भी संख्या हो, इसके लास्ट में अगर 3 डिजिट में 0 हो, या तो 8 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 8 हो, अगर डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, या तो लास्ट में 30 होना चाहिए। हम पहले 30 वाला देखते हैं, कोई है 30? नहीं है 30।
नहीं है, नहीं है, ये तो खत्म हो गया। 8 से कटाइए तो ये देखिए 8 ये कटेगा, 8 से देखिए 8 चौके 32, 3 बचा यहाँ, यही एक संख्या है जो कटेगा। देखिए यहाँ 3 डिजिट यहाँ कट रहा है लास्ट का, 8 चौके 32, 3 बचेगा, 8 चौके 32, यानी ऑप्शन नंबर सी शुड बी माई करेक्ट आंसर, क्योंकि लास्ट का 3 डिजिट इसी का 8 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे अगले क्रम में चलते हैं तो हम देखते हैं इस सवाल को। यकीन माने आपका एग्जाम क्लियर कराने की जिम्मेदारी मैंने लिया, और हर बार मेरा रिजल्ट जो है कि पेज पूरा का पूरा कंप्लीट होता है, एक दो नहीं जी, पूरा कंप्लीट करता है। तो आप इसको फॉलो करें, मैं गारंटी दिया कि आप मेरा नाम लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तलर कोनटा मौलिक संख्या है ना, निचले कौन संख्या जो है कि मौलिक संख्या है। मौलिक संख्या किसे कहते हैं, जिस जो कि वन और एंड इटसेल्फ, जो कि खुद से और एक से भाग लगता है, जिनके दो ही फैक्टर हुआ करते हैं, उसी उसी को कहते हैं हम लोग क्या, मौलिक संख्या। अब देखिए इसमें तो ये तो कटेगा, ये तो मौलिक संख्या कभी नहीं होगा, होगा नहीं होगा। 7 4 11 1 12, ये 3 से जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 2 6 1 7, ये लेकिन 2 से जाएगा, ये भी तो नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी, इसको आप किससे कटाइएगा, देखिए न 3 से जाएगा, न 2 से जाएगा, न 7 से, किसी से नहीं जा रहा है, यानी 1 और 103 से ही कटेगा। तो यही हो गया क्या, मेरा मौलिक संख्या। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। जब अगले क्रम में हम चलते हैं तो देखते हैं ये सवाल को। अब इस सवाल में क्या कहता है, देखें कि तलत कौन जोड़ संख्या, कौन जोड़ संख्या, परस्पर मौलिक संख्या। कौन परस्पर मौलिक संख्या, कौन सा जोड़ संख्या है, जो कौन सा जोड़ा संख्या है, कौन जोड़ संख्या है जो कि परस्पर मौलिक संख्या है। देखिए परस्पर मौलिक संख्या होने के लिए क्या होता है, परस्पर मौलिक संख्या होने के लिए तो ये क्या करना पड़ता है कि जिसका कि HCF हमेशा 1 होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग परस्पर मौलिक संख्या कहते हैं, है ना। को प्राइम नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं, को प्राइम नंबर। मैं आराम से बताता हूं भाई ताकि आप समझ पाए। को प्राइम नंबर जिसका HCF हमेशा 1 रहता है, इंग्लिश वाले, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, 12 और इसका 1, इसका देखिए तो 2 से जाएगा ही, ये देखिए तो 3 से जाएगा, ये देखिए तो 5 से जाएगा। अब देखिए तो ये देखिए तो ये तो नहीं होगा, ये भी देखिए तो 3 से जाएगा, ये देखिए तो जाएगा, ये यहाँ देखिए ये 3 से जाएगा तो ये 5 से जाएगा, 3 और 5 का HCF हमेशा 1 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा एकदम करेक्ट आंसर, 12। और अगर विश्वास नहीं होता आप निकाल के मैं दिखा देता हूं। देखिए 12 से मैंने भाग दिया 25 में, 12 2 गुना 24, कितना 1 बचा। अब ये 12 को यहाँ लाए, 1 गुना 12 12 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ HCF क्या आ गया, 1 आया, है ना। ये परस्पर मौलिक संख्या क्या होगा, मेरा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान किए। अब अगला सवाल में देखते हैं, छोटा बेलेग बेलेग अंकरे लिखिब पोरा अटाए तो के डांगोर संख्याटा होल, 6 संख्या अलग अलग से लिखना है, सबसे बड़ा संख्या। तो अब हम पहले आपको एक लॉजिक बताते हैं कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर सबसे बड़ा कहेगा लिखने के लिए तो हमको तो सबसे बड़ा एक अंकों का कितने संख्या होता है, टोटल 10 नंबर, 10 डिजिट्स, है ना, इसी से लिखना है जी। तो इससे जब लिखना है तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा बोला है डांगोर, अटाए तो डांगोर संख्या सबसे बड़ा, तो हमको बड़े से जाना पड़ेगा यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 4 यही संख्या से बनाना पड़ेगा, इतने से जो भी बनेगा यही इतने से बनेगा, कन्फर्म हो गया। अब बड़ा अगर बनाना है सबसे बड़ा तो हमको सबसे बड़ा ही पहले रखना पड़ेगा। तो 9 8 7 6 5 4, तो इससे बड़ा कोई भी संख्या बोलिए हो सकता है, अगर नहीं होगा तो 9 8 7 6 5 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए है मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो चलिए
हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अब इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आटायत के खोरु पूर्ण संख्याटा होल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। देखिए पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट, वह संख्या, वो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर है ना। होल नंबर जो वह संख्या, द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड मूव्स टू द एंड, 1 2 3 चलते चलते कहाँ इनफाइनाइट तक जाएगा। तो सबसे छोटा क्या हो गया, जीरो। तो आंसर क्या हो गया मेरा, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है मेरा, ये सवाल है क्या, 11 और पूरा की वियोग कोरिले 3.1 था कि वो, है ना। तो 11 में से क्या घटाएंगे जो 3.1 बचेगा। तो इसमें से माइनस हम 3.1 कर लेते हैं, कौन बड़ी बात है ना। इसमें से हम माइनस जब करेंगे 10 में जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बच गया 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, 7.9 अगर माइनस कर दूं तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.9। क्लियर है, समझ में आई। अगर आपको इक्वेशन बनाना तो ऐसे बनाएंगे, 11 में से क्या माइनस करें जो कि मेरा क्या होना चाहिए, 3.1 होना चाहिए। अब बताइए 11 इधर, तुम 3.1 यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x। तो देखिए इसका डिफरेंस मेरा यहाँ कितना निकला 7.9, तो आंसर हो जाएगा 7.9 x का मान। क्लियर है। चलिए अब मेरा अगला सवाल है। अब इस सवाल को देखेंगे हम, दूटा संख्यार वियोगफल 15 है ना, तारे एटा संख्यार 6 होल, तो संख्या था 6 अनोते संख्या की। अब देखो यहाँ क्या बोलता है जी दो संख्या का वियोगफल कितना है, 15 है। दूटा संख्या वियोगफल है ना, वियोगफल यानी वियोग करने से क्या है, एक देखिए दोनों का, मान लो कि एक संख्या x है दूसरा संख्या y है, दोनों का डिफरेंस कितना है तो 15 है, वियोगफल कितना है 15। एक संख्या है में 6 है, मान लो कोई भी संख्या, मान लो इसी को 6 मान लिया जी, x माइनस 6 बराबर हो गया 15, हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए बराबर के इस पार अगर ये प्लस को, पॉजिटिव को जब इधर ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव को इधर जब ट्रांसफर होगा तो ये क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाएगा। 15 में से अगर 6 तब आएगा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आंसर, 21 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा 21। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो जब आगे की क्रम में हम बढ़ते हैं तो देखते हैं ये सवाल को, 25 और प्रतिलोम होबो। प्रतिलोम मीन समझते हो, अगर कहेगा a का प्रतिलोम क्या होगा तो 1/a होगा, b का क्या होगा तो 1/b होगा। अब आप बताओ कि 25 का क्या होगा, 1/25 होगा। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा मेरा, बी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज का लास्ट सवाल है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जरूर मेरे चैनल को आप प्रमोट करें। अगर हम अच्छा प्रमोट किया आप लोग तो मैं आप लोगों को इतना चीज दूंगा कि आप मेरा नाम याद रखोगे, ठीक है। चलिए सरल कोरा 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4। तो देखिए सबसे पहले जो है ना हम लोग ऑफ, पहले तो ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, तब जो है ना मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, सब्सट्रैक्शन तब बाद में आता है ना। तो हम इसी आधार पर जब बदमाश वाले नियम से करते हैं तो 12 इंटू 8, देखिए अगर a डिवाइडेड बाय b है तो a को हम लोग भाग को अगर गुना में बदल दें तो इसके नीचे 1 रहता है हमेशा, तो 1/b हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, ऐसे करके रहेगा। तो क्या करेंगे, a डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलो तो क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में बदलो तो 1/c हो जाएगा। समझ में आई बात, मैं ये थोड़ा सा आपको समझाया यहाँ पर। अब हम सवाल बनाते हैं, 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाय यहाँ 4 है अब माइनस 4 है। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे, 12 इंटू को इंटू रहने देंगे, 8 है 8 दे देंगे, डिवाइड है यहाँ ना, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, माइनस में क्या 4,
क्लियर है। तो सबसे पहले गुना का काम, ये सभी गुना हम डालिए मैंने, इसका कर लेते हैं गुना। 4 2 गुना 8 होगा, है ना। 12 2 गुना कितना होगा 24। 24 में अगर 4 घटाएंगे तो आएगा आंसर कितना 20। आंसर क्या हो जाएगा मेरा 20 शुड बी माई करेक्ट आंसर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर इसको जो है कि शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करेंगे। चलिए धन्यवाद देखने के लिए। आगे फिर क्लास का वेट करें, मैं डेली सीरीज लाता रहूंगा। थैंक यू।